चलिए हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। वो क्या है? समीकरण पहला है एस माइनस टी बराबर 3, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लिया। हम समीकरण 2 में दोनों तरफ 6 से गुणा करते हैं। 6 से क्यों करेंगे? ताकि 3 से भी भाग लग जाए और 2 से भी भाग लग जाए, इसीलिए हमने 6 से गुणा किया। एस बाई 3 इंटू 6 और टी बाई 2 इंटू 6 अब बराबर 6 इंटू 6, कट के क्या आएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हमारा फाइनल समीकरण 2 आ रहा है। ठीक है, अब समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, तो s बराबर 3 प्लस टी होगा। ये समीकरण 3 मान लिया हमने। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो 2s का मान 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी ले लिया, अब प्लस 3t बराबर 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2t प्लस 3t बराबर 36, 6 को उधर भेजेंगे तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा। t का मान क्या होगा? 36 में 6 हो गया 30, और 5 t के साथ गुणा में तो बट्टा में आ जाएगा, तो t का मान 6 होगा। अब t का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो s माइनस 6 बराबर 3 होगा। अब s बराबर 9, तो s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 दिया हुआ है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। ये समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3 या 3x बराबर 3 प्लस वाई, एक्स बराबर 3 प्लस वाई बाई 3। समीकरण 2 में दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, समीकरण 2 में 3 से भाग देने का मतलब ये कि ये कट के छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने भाग दिया। 3x माइनस 3y बाई 3, 3x बाई 3 ऐसे होगा, माइनस 3y बाई 3 बराबर 9 बाई 3, कट के ये आ गया 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो y का मान क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है देख लीजिए, समीकरण 2 यहाँ है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब 9x माइनस 3 और y का मान यहाँ पे हमने रख दिया बराबर 9। जब इसको मल्टीप्लाई अप करेंगे तो ये होगा 9x माइनस 9x प्लस 9, 3 3 का 9 और 3 माइनस माइनस प्लस, और 3 को 3 से गुणा करें तो 9, 9x 9x कैंसिल 9, अब 9 बराबर 9 ये आ गया। अब यह होगा एक या x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है तथा x के प्रत्येक मान के लिए y बराबर 3x माइनस 3 है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं जहाँ कोई भी मान लिया जा सकता है, जहाँ y बराबर 3x माइनस 3 होगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये था कि जब ये दोनों संख्याएं एक ही आ गई, अचर संख्याएं आ गई, तो आप यहाँ पे x का कोई भी मान लेंगे तो y का जो मान आएगा 3x माइनस 3 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, और इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समीकरण एक ये है दिया हुआ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x 0.5y बराबर 2.3। हम चूँकि पॉइंट हटाने के लिए 10 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 3 और 4 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे तो इतना आएगा, इसको हम समीकरण 5 मान लिया। अब x का मान समीकरण 4 में रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैसा ही है सिंपल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 1 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ये समीकरण 1 मान लिया, 2 मान लिया, यहाँ पे समीकरण 2 से लिया,
एक्स का मान इतना आ जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखा तो देखिए सॉल्व करने पे ऐसे आ रहा है, √3 है और ये एक्स का मान क्या है 8/√3 इंटू वाई, तो 8/√3 इंटू वाई प्लस ई जो है रख लिया, ठीक है। अब यहाँ हम 8√8 का मान रख दे रहे हैं 2√2, क्योंकि 8 की वैल्यू होती है 2√2, तो √2 ये है ही और यहाँ पे 2√2 हो गया और बट्टा में 3 है ही इंटू वाई प्लस √3y बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब दोनों तरफ √3 से गुणा कर देंगे ताकि √3 कैंसिल हो जाए, तो ये यहाँ पे √3 से गुणा कर दिया और इसके साथ भी √3 से गुणा कर दिया और 0 के साथ भी √3 से गुणा कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा y का मान 0। अब जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर √8/√3 है इंटू 0, तो x का मान 0 आएगा। इस प्रकार x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा आंसर। आप इसको पॉज करके या फिर रिवर्स जो तरीका समझा है उससे भी समझ सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट ले चल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस जल्दी हमें कंप्लीट करना है इसलिए। और आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको नंबर तो प्रोवाइड है ही, वहाँ से ये नोट्स व्हाट्सअप करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये समीकरण जो दिया हुआ है ना कुछ इस तरीके से, पहला ये है दूसरा ये है। आप देख रहे हैं इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है। हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में दोनों तरफ 6 से गुणा कर देते हैं। जब दोनों समीकरण में दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे तो समीकरण पहला जो तीसरा बन के ऐसे आएगा, जो दूसरा है वो चौथा बन के ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस लगाएंगे जैसा सब में लगा रहे थे, ठीक है। और फिर फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आएगा। आप इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने में तो बहुत भारी है लेकिन कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपने बुक में पढ़िए, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ये जो समीकरण है इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y बराबर 5 आएगा और x बराबर -2 आएगा, ठीक है। ये देखिए y बराबर 5 आएगा और x बराबर -2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब प्रश्न में दिया हुआ है y बराबर mx + 3, इतना दिया हुआ है। तो हम y की जगह y का मान m की जगह पे m और x की जगह पे x और 3 रख देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे m का मान -2 आ रहा है, -1 आ रहा है। x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, यही आंसर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या जो है वो y है और दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो x - y बराबर 26। और पहली संख्या जो बड़ी संख्या है छोटी की 3 गुनी है, तो अगर ये 3 गुनी है तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। ये 3 गुना है y का तो हम y में 3 से गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने 3y को इधर ला लिया तो x - 3y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 2 से x - 3y बराबर 0 और x बराबर 3y सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। x का मान रखेंगे तो y बराबर 13 आएगा और y का मान समीकरण 1 में रखें तो x का मान 39 आएगा। तो दोनों संख्या है 39 और 13 है, ऐसे सॉल्व करना एकदम सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ये समझिए समपूरक कोण कहते हैं किसे हम। वैसे 2 कोण जिनको आपस में जोड़ने पर उसका मान 180 डिग्री हो, वो 120 60 हो सकते हैं, 110 70 हो सकते हैं, 90 90 हो सकते हैं, मतलब दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो उसका मान 180 आएंगे। तो हमने मान लिया कि माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। प्रश्न से x + y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण है और दोनों का अंतर 18 डिग्री है, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 18 डिग्री निकलेगा, तो x - y बराबर 18 डिग्री।
अब समीकरण 2 से x का मान x बराबर 18 प्लस वाई, सेम वैसे अब x का मान रखेंगे तो y का मान 81 आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान 99 आएगा, इसलिए बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए माना कि बल्ले का मूल्य जो है वो 100 रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया, तो 7x प्लस 6 बराबर 3800 दिया हुआ है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण 1 और 2 बन गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से x बराबर इतना आएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 500। तो इस प्रकार x बराबर बल्ले का मूल्य 500 और y बराबर बॉल का मूल्य 50 रुपया। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? मतलब कहने का है कि आप एक निश्चित दूरी अगर चलते हैं, आप अगर यहाँ से स्टार्ट किए चलना और अब यहाँ भी जाएंगे तो उतना देना पड़ेगा, यहाँ भी जाएंगे तो उतना देना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा बढ़ते जाएगा, मगर इतना भाड़ा फिक्स है कि आप चढ़ गए उतर गए थोड़ी दूर जाके तो भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा है। तो हमने मान लिया कि जो नियत भाड़ा है वो है 100 रुपया और प्रति किलोमीटर जो चल रहा है उसका भाड़ा है y रुपया, तो 100 रुपया तो जुड़ेगा ही। और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर का भाड़ा जो है वो, तो हमने मान लिया कि नियत भाड़ा 100 रुपया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10x जो है वो जुड़ेगा प्लस 10 किलोमीटर चला है उसका भाड़ा है 105 रुपया, सवाल में दिया हुआ है। और फिर वो पुनः 100 प्लस 15 किलोमीटर जो चला है उसका भाड़ा है 155 रुपया। हमने समीकरण 1 2 मान लिया। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y यहाँ से लेंगे, ये समीकरण 3 बन गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का वैल्यू 10 आएगा और y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। इस प्रकार x जो है वो नियत भाड़ा है 5 रुपया, यानी 5 रुपये उसको पेमेंट करना है, चाहे चढ़ के उतर जाए थोड़ी दूर चलने के बाद। और उसके बाद जो प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा है 10 रुपया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर से चलने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया और एक भाड़ा है जो नियत उसको देना है 5 रुपया, तो 5 अब प्लस 5 तो देना ही पड़ेगा, 25 किलोमीटर गुणे भाड़ा है 10 रुपया प्रति किलोमीटर, टोटल आ जाएगा 255 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह भिन्न ज्ञात करना है। अब मान लीजिए माना भिन्न x/y के रूप में लिखी हुई है। प्रश्न से अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11। अब दोनों को क्रॉस गुणा कीजिए ऐसे, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे इसको इसमें और इस दोनों को इसमें, तो 11 में x + 2 से गुणा होगा और 9 से y + 2 में गुणा होगा, तो ये समीकरण निकल गया 11x - 9y बराबर -4, समीकरण 1 मान लिया। पुनः प्रश्न से कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया तो 5/6 हो जाती है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6x - 5y बराबर -3, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से x बराबर ये है, इसको समीकरण 3 माना और x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो इतना आ रहा है, और दोनों तरफ 11 से गुणा कर दिए ताकि सवाल आसान हो जाए, ये 11 जो है वो कट जाए, ठीक है। इसके लिए हम दोनों तरफ 11 से गुणा करेंगे। जब 11 से गुणा करेंगे तो ये कट कुट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कट कुट क्या आएगा, ये y बराबर 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 7 आएगा, तो भिन्न जो x/y के फॉर्म में यानी कि 7/9 है, ये आंसर हुआ।
देखिए मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप भी खुद से कुछ मेहनत करें और बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन अगर मैं लाइन बाई लाइन सॉल्व करूँगा तो आप जो है वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको हिंट दे दे रहा हूँ, सामने आपका नोट्स दिख रहा है, आप उसे रोक के चाहे तो समझ भी सकते हैं, वैसे मैं बता भी दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसे खुद से भी ट्राई करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो हमारे पास नोट्स रेडी है पहले से ही, हम देखते हैं। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष जो पहले की बात है, सॉरी 5 वर्ष बाद, तो अभी है x, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद होगी, अभी x है तो +5 कर देंगे, पुत्र की जो अभी y है तो +5 हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो जैकब की आयु जो है x + 5, ये इसकी 3 गुनी है, तो जब ये 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अब जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 3y = 10 होगा, समीकरण 1 मान लिया। अब कह रहे 5 वर्ष पूर्व आयु, तो जैकब की आयु अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आयु क्या थी x - 5, पुत्र की आयु अभी y है तो 5 वर्ष पहले क्या थी y - 5। अब x - 5 ये जैकब की आयु है और पुत्र को आयु y - 5, तो जैकब का आयु 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, ये 7 गुनी है इसकी, तो हम ये 7 से गुणा कर दिए ताकि दोनों बराबर हो जाए समीकरण। और जब इसको सोल्व करेंगे तो x - 7y = -30 आएगा, इस समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 से x - 3y = 10, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y = 10 आएगा, और y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x = 40 आएगा। इस प्रकार जैकब की आयु x = 40 वर्ष और पुत्र की आयु y = 10 वर्ष। और इसी के साथ जो प्रश्नावली 3.3 है ये कंप्लीट होता है। तो से बता दूं कि अगर आप लोग इस वीडियो से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ये नोट्स चाहते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस नोट्स को PDF रूप में मंगवा सकते हो, जिसका फी आपको मात्र 200 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस वीडियो देख करके पढ़ाई कर सकते हैं और नोट्स की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सअप नंबर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं चल रहा है ना, तो ये 9 नहीं था, ठीक है, ठीक है। आप चाहे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फी आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए फिर बाय।